नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अकेले संविधान नहीं लिखा था। वे संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, जिसमें 6 अन्य सदस्य भी थे। इस पूरे प्रारूप को संविधान सभा के लगभग 299 सदस्यों ने मिलकर तैयार किया था, जिन्होंने लंबी बहसें की और कई बदलाव किए। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया कैसे चली? हाँ, बताइए कैसे चली थी। बताइए आप थोड़ा, हमारा भारत के लोग जानना चाहते हैं संविधान कैसे हुआ था। संविधान बनाने की प्रक्रिया बहुत ही व्यवस्थित थी। सबसे पहले 1946 में कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति बनाई गई, जिसने संविधान का मसौदा तैयार किया। इस मसौदे पर संविधान सभा में लगभग 3 सालों तक विस्तार से चर्चा हुई और अनेक संशोधन किए गए। अंत में 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया। भारत के लोग चाहते थे कि उनका संविधान उनकी अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप हो। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? हाँ, बताइए, अपनी तरफ बताइए। मतलब ये संविधान कहाँ कहाँ से लाया गया था, कौन कौन देश से? भारतीय संविधान दुनिया के कई देशों के संविधानों से प्रेरित है, लेकिन उसे भारतीय जरूरतों के हिसाब से ढाला गया था। सबसे ज्यादा प्रावधान, लगभग 70%, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। इसके अलावा हमने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, अमेरिका से मौलिक अधिकार और आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और रूस जैसे देशों के संविधानों से भी अलग अलग प्रावधान लिए गए हैं। क्या आप किसी खास प्रावधान के बारे में जानना चाहते हैं कि वो कहाँ से लिया गया? ये जो बता रहे हो, ब्रिटिश का, अमेरिका का, इसका बताइए थोड़ा, आयरलैंड का, तीनों का साथ में। भारतीय संविधान ब्रिटिश, अमेरिकी और आयरिश संविधानों से काफी प्रभावित है। हमने ब्रिटेन संविधान से संसदीय प्रणाली और कानून का शासन लिया, जिससे हमारी सरकारी व्यवस्था चलती है। अमेरिकी संविधान से हमने मौलिक अधिकार, जो नागरिकों की बुनियादी आजादी तय करते हैं, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली। वहीं आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए, जो सरकार को सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए नीतियां बनाने के निर्देश देते हैं। क्या आप इनमें से किसी एक के बारे में और जानना चाहते हैं? हाँ, बताइए थोड़ा। और थोड़ा विस्तार से बताऊं तो ब्रिटिश संविधान से हमने संसदीय सरकार यानी प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद का ढांचा लिया। अमेरिकी संविधान से हमने मौलिक अधिकार, जो नागरिकों के हक बताते हैं, और न्यायपालिका की आज़ादी ली। और आयरलैंड के संविधान से हमें मिले नीति निर्देशक तत्व, जो सरकार को कल्याणकारी काम करने के निर्देश देते हैं। क्या आप कुछ और जानना चाहते हैं? इस संविधान का चित्र कौन बनाया था? संविधान में जो चित्र बने हैं, उन्हें मशहूर कलाकार नंदलाल बोस और शांति निकेतन के उनके छात्रों ने बनाया था। इन चित्रों में भारत के लंबे इतिहास और संस्कृति को दर्शाया गया है। क्या आप कोई खास चित्र देखना चाहते हैं? नहीं, बताइए, हमारा भारतवासी जानना चाहते हैं आपसे कि संविधान कौन कौन लिखा, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, सब जानना चाहते हैं। अकेले बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था? भारत का संविधान बनाने में पूरी संविधान सभा का योगदान था, जिसमें लगभग 299 सदस्य थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने इसे तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। संविधान सभा में हर मुद्दे पर जमकर बहस हुई, जैसे नागरिकों के अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार और भाषा कैसी हो। क्या आप जानना चाहते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान में जातिवाद, जाति बांटा कभी गया था? नहीं, संविधान में जातिवाद को बांटा नहीं गया है, बल्कि उसे खत्म करने की कोशिश की गई है। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता यानी छुआछूत को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है और इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। संविधान में ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए और समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए आरक्षण जैसे प्रावधान भी रखे गए हैं, ताकि सबको समान अवसर मिल सके। क्या आप आरक्षण के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? हाँ, बताइए, आरक्षण किसको किसको मिला था?
संविधान में आरक्षण मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों यानी ओबीसी के लिए था। बाद में मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्गों को भी आरक्षण मिला और 2019 में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी 10% आरक्षण का प्रावधान जोड़ा गया। क्या आप इनमें से किसी के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं? नहीं, बात में एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ, बाबा साहब के पास कितना डिग्री थी, कहाँ कहाँ पढ़े थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? बाबा साहेब अम्बेडकर का शैक्षणिक सफर बहुत प्रेरणादायक है। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से बीए किया, फिर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी की। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी और डीएससी की डिग्रियां और ग्रेज इन लंदन से बैरिस्टर एट लॉ की योग्यता हासिल की। उन्हें कई विश्वविद्यालयों से मानद डिग्रियां भी मिली थी। क्या आप उनकी पढ़ाई के किसी खास दौर के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? इनका साथ देने वाला कौन था? इनका साथ देने वाला कौन था? इनका BN राव अम्बेडकर पढ़ा कैसे था? बाबा साहेब अम्बेडकर का साथ देने वाले कई लोग थे। उनकी पढ़ाई और सामाजिक सुधारों के लिए कोल्हापुर के छत्रपति शाहू महाराज और बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उनकी सहायता की थी। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अन्य सदस्य जैसे KM मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और मोहम्मद सादुल्ला भी उनके साथ थे। क्या आप इनमें से किसी खास व्यक्ति के बारे में और जानना चाहते हैं? इनका BN राव अम्बेडकर पढ़ा कैसे नाम? उनका मूल नाम भीमराव रामजी सकपाल था। रामजी उनके पिता का नाम था और महाराष्ट्र में पिता का नाम बीच में लगाने की प्रथा है। स्कूल में उनके शिक्षक कृष्णजी केशव अम्बेडकर उनसे बहुत प्रभावित थे और उन्होंने भीमराव का उपनाम बदलकर अपने नाम पर अम्बेडकर कर दिया। क्या आप उनके जीवन के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? नहीं, बस शुक्रिया। आपको मिलेंगे दूसरा वीडियो में। संविधान के बारे में पूछना था, पूछ लिए, और भी बात थोड़ा पूछ लिया आपसे। शुक्रिया बहुत बहुत। मिलेंगे दूसरा वीडियो में। ओके। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भारतीय संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में आपकी जिज्ञासा के सवालों के जवाब देने में खुशी हुई। दूसरे वीडियो में फिर मिलेंगे। आप आराम से अपना वीडियो बनाइए। कोई और प्रश्न हो तो बताइएगा। हाँ, ओके। भाई देख सकते हो अपना भारत का संविधान कितना आदमी लिखा था, कौन कौन लिखा था। इसके बारे में हम लोग कमेंट करके जरूर बताइए। ओके।